सदीक भाई, वैसे तो बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ हमने लिखा, बहुत कुछ हमने बताया, लेकिन ये कुछ चीज़ें आजकल हमारी समझ से बाहर है। वो कहते हैं ना, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह वाली कहानी चल रही है। हमने किताबों में पढ़ा था, बुज़ुर्गों से सुना था, और आज हम खुद भी देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुहतरम जजेस हज़रात इमरान खान के केस पे स्ट्रोक मार के तो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह नेब की तरफ और नेब का सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह की तरफ, क्या समझता है, क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि मैं पहले तो आपको ये कह दूं कि मैं जूनियर अभी सहाफ़ी हूँ, मुझे सीनियर ना करें आप तो सीनियर वही हैं जो हैं। अच्छा देखें ज़ीशान भाई, बात यह है कि ज़ाहिर है आपका एक जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में यही सवाल बनता था कि क्या हो रहा है। हालांकि इसका आपने क्योंकि सवाल किया, आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, वरना जवाब आपको भी पता है जी जी कि जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बल्कि मैंने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की उनको, साकिब बशीर साहब और मैंने हुसैन चौधरी साहब को एक वाक़या सुनाया। मैंने कहा कि एक बार हुआ ये कि ना इमरान खान साहब का नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक केस था, या पता नहीं किसी अदालत में, बहरहाल नीचे था, साहब अदालत में था या स्पेशल कोर्ट में था या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में था, और उसी दिन ना सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम केस था। अब हुआ ये कि 11:30 बजे ना सुप्रीम कोर्ट में हमने केस में एंटर होना था, और पता था कि यार ये 1:30-2 बजे जो है ये केस ख़त्म होगा। तो मैंने, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें मैंने कहा कि यार हम जब अंदर जाएंगे पीछे तो इमरान खान का बड़ा फैसला आ जाएगा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर दी उस फैसले पे। मैंने कहा है आपने रिकॉर्ड भी कर दी है? उसने कहा मैंने रिकॉर्ड करके प्राइवेट अपलोड कर दिया है। अच्छा। मैंने अपने लड़कों को कह दिया कि जैसे उधर से फैसला आए तुमने वीडियो पब्लिक कर देनी है। मैंने कहा कैसे? 10 मिनट की वीडियो कर दी तुमने? उसने कहा मैंने 10 मिनट में बता दिया कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आया है और मैंने इमरान खान के खिलाफ वीडियो कर दी है। ठीक है, जिस तरह ये 190 मिलियन के फैसले आने से पहले कुछ हमारे साफ़ी दोस्त ट्वीट करते थे और या बताते होते थे कि ये इतनी सज़ा होनी है। हाँ अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वीडियो प्राइवेट, वो रिकॉर्ड करके प्राइवेट अपलोड करके कोर्ट रूम में मेरे साथ चले गए कि जैसे ही फैसला आएगा मैं कोर्ट रूम में, मुझे पता भी नहीं होगा, मेरा लड़का फौरी तौर पे पब्लिक कर देगा विद इन मिनट्स। उसने कहा मुझे पता है। तो बात यह है कि वो समी इब्राहिम साहब ने एक बार बताया, पता नहीं किसी बुजुर्ग सियासतदान का, कि जब एक टाइम था उस वक्त भी लाहौर कोर्ट से ना मुसलसल शरीफ खानदान के हक़ में फैसले आ रहे थे। तो किसी ने पूछा उनसे, उस बुजुर्ग सियासतदान से, कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जब अदालतें इंसाफ देने पर तुल जाएँ तो फिर यही होता है। तो अदालतें इंसाफ देने पर तुल चुकी हैं। आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोज़ देखते हैं, हम तो हफ्ते में एक बार आते हैं। आप तो रोज़ देखते हैं कि अदालतें इस वक्त इंसाफ करने पर तुल चुकी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो हमारी अदालतें इमरान खान के मामले में कर रही हैं उसका बहुत नुकसान हो रहा है। उससे मैसेज पूरे पाकिस्तान में ये जा रहा है कि अब अदालतें 1% भी इंसाफ नहीं कर रही, जिससे लोग अदालतों में नहीं आ रहे, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। जस्टिफाइड नहीं है जस्टिफाइड, नहीं कानून हाथ में लेना चाहिए। और फिर बात यह है, लोग, आम आदमी बैठ के क्या सोचता है, वो कहता है अगर इमरान खान के साथ ये हो रहा है तो मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी क्या औकात है, मुझे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग अदालतों में आ नहीं रहे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। खुदारा ये आपके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं अगर समझ जाएँ तो बेहतर है। नहीं, याहिया अफरीदी साहब जो है वो 3रे नंबर के जज अगर चीफ जस्टिस बने, अचानक बड़ी कुर्सी आ जाए, या 15वें नंबर के जस्टिस डोगर साहब अचानक चीफ जस्टिस बने, या 3रे नंबर के आलिया नीलम साहिबा अचानक चीफ जस्टिस बने, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 से 7-8 सालों से बैठे बैठे आमिर फ़ारूक साहब अचानक सुप्रीम कोर्ट चले जाए, तो उनका आपसे और आपके पाकिस्तानी कौम से क्या है? 30 लाख से ऊपर उनकी तनख्वाहें हैं, मराहत अलग है, घर मेंटेनेंस सारा कुछ अलग है। तो उनका क्या करना है कि जिसने जाना है जाए, कोई आए ना आए, केस तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब आप देखें ना कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो सिर्फ जो बाज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात को देख रहे हैं। वो मैंने आज भी एक और मिसाल दी साकिब बशीर साहब वगैरह को। क्या आपको याद है कि अतर मिनल्ला साहब जो हैं, जब हमने उनको गालियाँ दी, बुरा भला कहा, उनके खिलाफ कंपेन की, जिस पे बहुत बाद में माफ़ी भी बहुत मांगी उनसे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं की थी। लेकिन जब एक स्टोरी छपी अखबार में, उन्होंने इसलिए वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की थी, उन्होंने कहा था कि इससे लोगों का आप अदालतों पर एतमाद कम करें। उन्होंने कहा मेरी ज़ात को गाली दो, अदालत के ऊपर लोगों का एतमाद कम ना करो। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अदालतों पर लोगों का एतमाद कम करोगे ना, क्योस होगा, अनारकी होगी, खाना जंगी होगी, लोग कानून हाथ में लेंगे। ये बात दुरुस्त है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो लाइव प्रोसीडिंग हो रही है, ये यहाँ पे हो रहा है, इससे लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। खुदारा इस चीज़ को कोई देखे। बाकी बात ये है, देखिए आज जब 26 को इमरान खान की सज़ा मौतली के केस पे आपने फैसला नहीं किया, इससे इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ा? उसके तो नैरेटिव को फ़ायदा हुआ। वो जितना मजलूम बन रहा है उसकी हमायत बढ़ रही है। मैं
मैं अभी गया हुआ था इवन दैट ये वाली बात राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा है, सदर पंजाब के, वो खुद कह रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो 3 सजाएं हुई ना 8 फरवरी से पहले, उसका नून लीग को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा इद्दत गैस का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ऐसा ही है। और ख़वातीन ने बगावत की और ख़वातीन ने वोट इमरान खान को डाला इसी नफरत में कि आपने जिस तरह से इमरान खान की बीवी और उसको इस इद्दत गैस में सजा दिलवाई। मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी गया हुआ था उधर अपना टेप मांडा ना, वहाँ पे कैंपिंग हमने की, मैं था, असदुल्ला खान और फैसल भाई, ये सारे दोस्त हैं। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे देख हमें वहाँ सिग्नल तो आते नहीं हैं जी जी, मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते, तो मोबाइल के सिग्नल भी हमने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा वो फलां पहाड़ी पे आप जाएंगे तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे सिग्नल पता नहीं जोंग के या टेलीनॉर के आते हैं। तो वो ना बुजुर्ग जो है ना वो रेडियो लेकर फिर रहे थे, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल, रेडियो लेकर फिर रहे थे। तो हमने बड़ा उनका इंटरव्यू किया, उनसे पूछा, अच्छा वह अच्छा लगा ना कि यार आज भी वहाँ लोग रेडियो पे खबरें सुन रहे हैं ना। तो हमने उनसे पूछा अच्छा आप वोट डालते हैं? उन्होंने कहा हाँ डालते हैं, बड़ा दूर जाके वोट डालना पड़ता है। हमने कहा इस बार डाला था? कहते हैं हाँ वोट डाला था। हमने कहा किसको वोट डाला? हंस पड़े, कहते हैं उसी को डाला था जो जेल पड़ा हुआ है। ठीक है सर, ज़ीशान भाई हम वो लोग हैं जो टीवी पे ड्रामा देख रहे हो ना और कोई दुखी सीन आए ना तो आंखें भर आती हैं, टीवी पे देख के, पता है कि ड्रामा है। जब आप ड्रामे में दुखी सीन देख के और आप दुखी हो जाते हैं, यहाँ तो हकीकी तौर पे जुल्म हो रहा है ना इंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, बेगुनाह इमरान खान को, बेगुनाह बुशरा बीबी को, बेगुनाह एजाज चौधरी को, बेगुनाह यास्मीन राशिद को, उमर सरफराज का, मियां महमूद रशीद को आपने रखा हुआ है। फिर जो कुछ हसन न्याजी, हैदर मजीदी लोगों के साथ हो रहा है, देखिए इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अच्छा एक चीज़ जो मैं काट रहा हूँ, कल गंडापुर साहब ने एक बात की और मुझे कल मैंने अपना वीलॉग किया था उस पर, लेकिन मुझे वो सवाल कटक कर है और मैंने आज करने की कोशिश की, लेकिन गंडापुर साहब के आगे पीछे उनकी सिक्योरिटी इतनी कि मैंने फिर सवाल छोड़ दिया। उन्होंने कहा इमरान खान के होते हुए मुझे इतना ही ओहदा मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये सवाल मुझे कल से कटक रहा है कि वो जो कहा जा रहा है कि इमरान खान को माइनस कर रहे, तो जाहिर है फिर ये कोशिश है क्योंकि गंडापुर साहब कुछ आगे का सोच रहा है। गंडापुर साहब ये कहते हैं, वो मैंने उनकी पूरी गुफ्तगू आपने जो सुनी शायद उसमें उन्होंने मुख्तसर किया, लेकिन मैंने एक और जगह उनकी सुनी जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा जो ओहदा मुझे मिल सकता था ना वो वज़ीर आला का है, वो मुझे मिल चुका है और इमरान खान की वजह से मिल चुका है। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म ना बन सकता हूँ, ना मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ। तो जो सबसे हाईएस्ट मैं अचीव कर सकता था वो इमरान खान की मोहब्बत, शफकत और मेहरबानी से अचीव कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला तब तक हूँ जब तक इमरान खान है। ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे बड़ा ओहदा मुझे मिल ही नहीं सकता। तो बजट के ऊपर के बगैर मशावरत की अब बात यह है, इस पे मेरा अब एक इख्लाफ है कल की बात से। मेरा इख्लाफ यह है कि हम सारों ने बड़ा शोर मचाया कि माइनस इमरान खान हो गया, गद्दारी हो गई, सारा कुछ हो गया। यार अगर हम ये समझते हैं कि गद्दारी हो गई है, हम ये समझते हैं माइनस इमरान खान हो गया, तो इमरान खान कह देते ना कि भाई मुझे मेरी डायरेक्शन को वायलेट किया है, और कह देते कि जी आप अली अमीन गंडापुर को हटा दें, कह देते कि जी KPK असेंबली, मतलब कह देते ना। देखें जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कह दिया कि आपने बजट पास कर दिया, ठीक है, आप पहले सुप्रीम कोर्ट जाते, आपको जाना चाहिए था, नहीं गए, अब आप चले जाएं, और अली अमीन गंडापुर साहब कल चले गए, पिटीशन भी दायर कर दी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना वो PTI की इन चीज़ों की वजह से ना, अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से वो तमाम चीज़ें, अब आप देखें जो वफाकी बजट आया है जो लोगों को बर्बाद कर देगा उसके ऊपर बात नहीं हो रही, जो पंजाब का बजट है उसके ऊपर बात नहीं हो रही, जो पंजाब की करप्शन है उस पर बात नहीं हो रही, जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज से हम मुतासर हो रहे हैं बात नहीं हो रही, जो किसानों के साथ हो रहा है बात नहीं हो रही, जो सरकारी मुलाजमीन के साथ हुआ है वो बात नहीं हो रही, जो आगे और बेरोजगारी बढ़नी जा रही है बात नहीं हो रही, जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है बात नहीं हो रही, जो गुर्बत बढ़ रही है बात नहीं हो रही, जो इंडस्ट्री और बंद होने जा रही है बात नहीं हो रही, जो बिजली के अंदर की इन्होंने बात नहीं हो रही, जो सोलर के साथ कर रहे हैं वो बात नहीं हो रही, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बैंकिंग के साथ कर रहे हैं बात, मतलब वो तमाम हकीकी इशूज़ जिन पे असल में बात होनी चाहिए थी बात नहीं हो रही। बात क्या हो रही है? इंटरनल PTI की लड़ाइयाँ, वो चीज़ें। तो अच्छा, आप आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारा अदालती सिस्टम है तो आपको भी बेहतर पता है, हमें भी पता है, और फिर हमारे पाकिस्तानी कौम क्या बैनुल अक़वामी सतह भी 139 से हम शायद आगे गए हैं, अब आखिरी नंबर पे होंगे। क्या समझ है इमरान खान को साल 2025 में कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं? सर जी बात यह है कि इस वक्त ऑन ट्रायल इमरान खान नहीं है, इस वक्त ऑन ट्रायल पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है। इमरान खान को जब कोई जाके कहता है ना कि सर आप ईद की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में आपकी बेल नहीं होगी, वो कहता है गर्मियों की छुट्टियों में बेल नहीं होगी, वो नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी अगले पूरे साल 1.5 साल में नहीं होगी। अच्छा, अब आप उस बंदे के साथ क्या लड़ाई लड़ेंगे कि जिसको आप डराते हैं कि तुम्हारी 40-45 दिन
बेल नहीं होगी, वो कहता है 2 साल नहीं होगी ना हो, 3 साल नहीं होती ना हो। इमरान खान ने एक बार कहा था कि ये माइंड गेम है और माइंड गेम में मुझसे बड़ा खिलाड़ी नहीं है। असाब की जंग में इमरान खान से बड़ा खिलाड़ी नहीं है, उससे मजबूत कोई असाब वाला नहीं है। हमारे यहाँ ना हमारे सराइकी की एक मिसाल है जिसमें कहा जाता है कि 302 अगर आप लिख के ना, सिर्फ 302 लिख के और किसी सब्ज़ दरख्त के ऊपर बांध देना तो वो भी सूख जाता है कि इतना भारी है ये 302, यानी कत्ल का केस है। तो बात यह है कि इमरान खान के ऊपर तो दर्जनों 302 के केसेस हैं। इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में जितने पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर मुख्तलिफ केसेस हुए वो सारे के सारे इमरान खान के ऊपर हैं, लेकिन वो नहीं टूटा। भी थे वो भी है, वही ना, मैं वही कह रहा हूँ भाई, वो नहीं टूट रहा ना, वो नहीं टूटेगा। जब वो नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा तो आपके इससे आज मुझे बताए ना, आज जो इन्होंने समाअत नहीं की डोगर साहब ने, इससे इमरान खान को क्या नुकसान हुआ मुझे बताए ना। वो तो जेल में है और वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं, वो एक तो जेल में फायदा हो रहा है इमरान खान के, तो नैरेटिव को फ़ायदा हुआ ना जी, ऐसे कि उसका नैरेटिव को फ़ायदा ये हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि यार देखें उसके साथ जुल्म हो रहा है। और वो पहले कह रहा था कि अदालतें मिली हुई हैं इस निज़ाम के साथ, अदालतें एग्जिस्ट, उसके तो नैरेटिव को फ़ायदा हुआ, लोगों में तो उसको फ़ायदा हुआ, लोगों की नफरत में तो इस निज़ाम से इजाफा हुआ। नुकसान किसको हुआ? इस अदालत को नुकसान हुआ, इस सिस्टम को नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन, बात वही है कि ट्रायल इमरान खान का नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का है।